जब मैं 9 साल का था तो मुझे इस बात का डर सताता था कि कोई मेरे कमरे में मुझे देख रहा है। इसलिए मेरे माता पिता ने इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे एक नाइट लाइट दी। रात को मैं हमेशा जाग जाया करता था और मेरे कमरे में किसी के होने का डर मन में आता रहता था। इसलिए मैं उठकर बैठ जाता और रात की रोशनी के लिए थैंक्स कि अब वहाँ कोई नहीं दिखता। नाइट लाइट अच्छा काम कर रहा था। मैं अपने कमरे में इसको जलाऊंगा और सेफ महसूस करूंगा, भले ही मेरे माता पिता ठीक एक दरवाजे की दूरी पर सोते थे। एक दिन जब मेरे पिताजी काम पर थे, मैंने और मेरी माँ ने अपने लिए एक वीकेंड रखा। हम इस बड़े शॉपिंग मॉल में कुछ मौज मस्ती करने गए। मैंने अपने लिए खिलौने खरीदे और मेरी माँ ने अपने लिए कपड़े खरीदे। मुझे याद है कि मैंने मॉल के बीचों बीच खेल का यह बड़ा मैदान देखा था। मैं बहुत ही उतावला था। मेरी आंखें उत्साह से चमक उठी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरी माँ ने कहा कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। वह मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वह अक्सर मेरे पूछने से पहले ही जान जाती थी कि मुझे क्या चाहिए। मैं खेल के मैदान में भाग गया, जबकि मेरी माँ पास के एक बेंच पर बैठी थी और मुझे बाज की तरह देख रही थी। मैं स्लाइड पर चढ़ गया और वहाँ झूलों का एक नेटवर्क था जिसे आप देख सकते हैं और चढ़ सकते हैं। झूलों के जाल के माध्यम से ऊपर और नीचे चढ़ रहे थे। मैंने इस छोटे से कमरे की ओर जाने वाले ट्यूब के एक जाल के सिरे पर देखा। इसे एक हवाई जहाज के फ्रंट की तरह डिजाइन किया गया था। जब मैं छोटा था तो मुझे हवाई जहाज बहुत पसंद थे, इसलिए मैं भाग के हवाई जहाज के अंदर पहुंचा। वहां नकली बटन थे जिन्हें तुम दबा सकते थे और वो बीप की आवाज करते थे। सामने थोड़ा स्टीयरिंग व्हील भी था। मैंने बटन दबाया और स्टीयरिंग व्हील के साथ भी खेला जैसे एक छोटा बच्चा खेलता है। मैंने अभी अभी अपने लेफ्ट वाली खिड़की से बाहर देखा और देखा कि एक आदमी ठीक मेरी ओर देख रहा है। मुझे याद है कि उसने ब्लैक हुडी और ब्लू जींस पहन रखी थी। उसकी उम्र 30 साल की लग रही थी। उसने इस पीले दांत वाली मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा। उसकी आंखें खून से लथपथ दिख रही थी। मुझे अब एहसास हुआ कि वो किसी न किसी चीज की तलाश में है। हम कम से कम 6 सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रहे। तभी मैंने सुना कि मेरी माँ मेरा नाम पुकार रही है। मैंने अपने राइट साइड की खिड़की की ओर देखा और देखा कि वह नीचे जाने का इशारा कर रही है। मैंने ऐसा ही किया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम मॉल से निकल गए। मेरी माँ ने मुझे अपनी कार की सीट पर बांध दिया और वो भी बैठ गई। उसने इस बात का विश्वास दिलाया कि कोई भी हमारे आसपास नहीं है। फिर उसने दरवाजा बंद किया और मुझे बताया कि जिस आदमी को मैं देख रहा था उसने मुझे कैसे देखा और जब मैं खेल के मैदान में घुसा तो वो मुझे कैसे फॉलो कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो आदमी तुम्हें खेल के मैदान से ही फॉलो कर रहा था। एक छोटा बच्चा होने के नाते मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इसलिए मैंने इसको टाल दिया। उस रात मेरे पिताजी ने मेरी माँ को यह कहते हुए फोन किया कि उस रात वर्कर्स की कमी के कारण वह ओवर टाइम करते हुए काम पर कैसे अटके हुए थे। मेरी माँ ने तब कहा, ठीक है, बाय, आई लव यू। उसने फोन रख दिया और मुझे सुलाने के लिए रेडी किया। उसने मेरी रात की रोशनी वाली लाइट को जला दिया और मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और फिर गुड नाइट बोलकर किस किया। घंटे बीत गए और मुझे जल्दी जागना याद है। मैंने अपनी अलार्म घड़ी देखने की कोशिश की। मैंने जानबूझकर इसे अपने नाइट स्टैंड के पास रखा ताकि मैं इसे देखने के लिए बिस्तर से उठने के बजाय इसे हमेशा वहीं पढ़ सकूं। लेकिन मैं अपनी अलार्म घड़ी भी नहीं देख सका। यहाँ घना काला अंधेरा था। मैं केवल अपनी चादरें ही देख सकता था। लिटरली मेरे कमरे में और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी नाइट लाइट नहीं लगी थी, लेकिन मेरी माँ ने इसे लगाया था। मैंने इस बात को सोचा, तभी डर का खौफ शुरू हो गया कि मेरे साथ मेरे कमरे में कोई और है। जैसे ही डर शुरू हुआ, मैंने अपने बिस्तर के ठीक सामने एक जोरदार चरमराहट की आवाज सुनी। मेरा पूरा शरीर ठंड पड़ गया। जब यह सब घटना घटी, मैंने झटपट अपनी लैंप की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश की और उसे चालू किया। ठीक जब मैंने ऐसा किया तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरे बिस्तर के पायदान पर खूनी भरी आंखों से मुझे घूर रहा है। वह अपने पीले दांत वाले मुंह के साथ मुस्कुराया। मैं डर के मारे जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। मेरी माँ के आने से ठीक पहले वह आदमी मेरे खिड़की से कूदा और फिर बाहर भाग गया, लेकिन वह इतनी तेज नहीं था कि वह आदमी को जाते हुए कोई ना देख सके। मेरी माँ मेरे कमरे में आई। मैंने उससे कहा कि मेरे कमरे में एक आदमी है। पहले तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि मेरी नाइट लाइट नहीं लगी है और जब उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाया था तब उन्होंने उसे कैसे प्लग किया। वह थोड़ी देर के लिए रुकी और एक पल के लिए सोचने लगी। मैंने धीरे धीरे उनके चेहरे को भयानक रूप में बदलते हुए देखा। वह घर पर रखे फोन के लिए दौड़ी और पुलिस को फोन किया। फिर मेरे पिताजी को फोन किया। अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे पता था कि अब उसे एहसास हुआ है कि किसी को मेरे साथ उस कमरे में होना चाहिए था, क्योंकि वह जानती थी कि कमरे के घोर अंधेरे में रहने में
मुझे कितना डर लगता था और कैसे मैं नाइट लाइट को ऑन कर पाऊंगा। पुलिस आई और मेरी माँ ने उन्हें समझाया कि क्या क्या हुआ था। तभी मेरे पिताजी की कार भी आ गई। वह मेरे और मेरी माँ दोनों के पास दौड़ कर आए और हमें गले लगाकर पूछा कि क्या हम सब ठीक हैं। पुलिस ने नाइट लाइट को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा कि उस पर उंगलियों के निशान की तलाश करेंगे। यह उनके पास एकमात्र सबूत है। यह स्पष्ट नहीं था कि वो अंदर कैसे आया, लेकिन हम मानते हैं कि वो घर की खुली हुई खिड़की से अंदर आया होगा। पुलिस ने हमारी प्रॉपर्टी की तलाश ली, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला। उन्होंने हमें यह भी बताया कि नाइट लाइट में उंगलियों के निशान नहीं थे, जिसका मतलब था कि उसने दस्ताने पहन रखे थे। पुलिस वाले ने कहा कि वे रात भर हमारे घर के बाहर रुकेंगे और देखेंगे कि वह वापस आता है या नहीं। मेरे माता पिता इस बात को लेकर अब टेंशन फ्री हो गए थे और बेड पर चले गए थे, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जिस आदमी को मैंने मॉल में मुस्कुराते हुए देखा था और कमरे में जो आदमी था वो दो नहीं एक ही आदमी थे। उसकी बिल्कुल वैसे ही मुस्कान और लाल आंखें थी। मेरे दिमाग में एक बात आया, उस आदमी को मेरे घर तक पहुंचने के लिए और खिड़की से घर में आने के लिए उसने जरूर ही हमारा मॉल से मेरे घर तक पीछा किया होगा। आई हैव नो आइडिया। पुलिस को वो आदमी कभी नहीं मिला। हम अब दूसरे शहर चले गए और शुक्र है कि मेरे कमरे में कोई है, इस बात से हमें छुटकारा मिल गया। मैं अब 15 साल का हूँ और मैं हर दिन जिम जाता हूँ। मैंने अपने बॉडी पर बहुत ही काम किया है और अब मेरी जितनी उम्र होनी चाहिए थी उसके लिहाज से मेरी बॉडी शानदार दिखती है। मैं अब उस लड़की से मिला हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और हाल ही में हम सब ने हाई स्कूल ग्रेड ए से पास किया है। मैं अब एक सामान्य और खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। अब यह इंसिडेंट मुझे और परेशान और कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात अब बीत चुकी है और मुझे अब एहसास हुआ है कि सफल होने के लिए आपको भविष्य की ओर रुख करना होगा। इसे देखने और सुनने वाले हमेशा इस बात से सचेत रहें कि आप कहाँ हैं और आपके आसपास आप किसी को संदिग्ध देखते हैं या कोई आपको देख रहा है या आपका पीछा कर रहा है या किसी भीड़ भाड़ इलाके या बिल्डिंग में पहुंचे जहां तुरंत बहुत सारे लोग होंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है और आप बिल्कुल अकेले हो तो अपना फोन बाहर निकालें और पुलिस को कॉल करें। याद रखें, टू बी सेफ इज बेटर देन सॉरी। फूंक फूंक कर चलना ही समझदारी होती है।